सूर्य। आज हम बात करेंगे सूर्य और उसके परिवार की। यह परिवार बहुत ही अद्भुत और विशाल है, जिसमें कई ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। सूर्य एक तारा है जो हमारे सौर मंडल के बीच में है। यह तारा हमारे लिए जीवन का स्रोत है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ गैस ही गैस है। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, जो इसे जलने और ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करती है। यह बहुत तेज रोशनी और गर्मी देता है। सूर्य की रोशनी और गर्मी धरती पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमें ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जिससे हमारी धरती पर जीवन संभव हो पाता है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन नहीं हो सकता। सूर्य की ऊर्जा से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा सूर्य की गर्मी से ही मौसम और जलवायु नियंत्रित होती है। सूर्य की वजह से ही सारे ग्रह और उपग्रह अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है, जिससे वे सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। यह हमारे सौर मंडल के बीचों बीच है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखता है। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह घूमते हैं। ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और कक्षाएं होती हैं, लेकिन सभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी कक्षा में बने रहते हैं। इन्हें हम सूर्य के उपग्रह नहीं कह सकते, क्योंकि उपग्रह तो ग्रहों के आसपास घूमते हैं। हर ग्रह के अपने उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये उपग्रह ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनकी कक्षा में घूमते रहते हैं। सूर्य की सतह पर कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे सौर ज्वालाएं और सौर धब्बे। ये गतिविधियां सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होती हैं और इनका प्रभाव धरती पर भी पड़ता है। सूर्य से निकलने वाली सौर हवा भी धरती पर प्रभाव डालती है। यह सौर हवा धरती के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी रोशनी उत्पन्न करती है। प्राचीन काल से ही सूर्य को विभिन्न संस्कृतियों में पूजनीय माना गया है। मिस्र, माया और भारतीय सभ्यताओं में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता था और इसे जीवन का स्रोत माना जाता था। आज के समय में भी सूर्य की ऊर्जा का महत्व कम नहीं हुआ है। हम सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, पानी गर्म करने और अन्य कई कार्यों के लिए करते हैं। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। भविष्य में भी सूर्य का अध्ययन जारी रहेगा। वैज्ञानिक विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से सूर्य की गतिविधियों और उसके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें सूर्य और उसके प्रभावों को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा तारा सूर्य। यह न केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र है, बल्कि हमारे जीवन का भी केंद्र है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। धन्यवाद। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि ग्रह और उपग्रह में क्या फर्क है। ग्रह तारों के चारों ओर एक पक्के रास्ते पर घूमते हैं, जबकि उपग्रह ग्रहों के आसपास घूमते हैं। जैसे कि चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि वह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसी तरह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब हम सूर्य के परिवार के सदस्यों यानी 8 ग्रहों के बारे में जानेंगे। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह एक विशाल तारा है। सबसे पहले ग्रह है बुध, जो सूर्य के सबसे निकट है। इसके बाद शुक्र आता है, जो अपनी घनी वायुमंडल के लिए जाना जाता है। तीसरे स्थान पर है हमारी पृथ्वी, जो जीवन का घर है। चौथे स्थान पर है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। 5वें स्थान पर है
बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कई उपग्रह हैं। छठे स्थान पर है शनि, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। सातवें स्थान पर है अरुण, जो अपनी झुकी हुई धुरी के लिए जाना जाता है। और अंत में आठवें स्थान पर है वरुण, जो अपने नीले रंग और तूफानों के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रह और उपग्रह के बीच का मुख्य अंतर यह है कि ग्रह तारे के चारों ओर घूमते हैं, जबकि उपग्रह ग्रह के चारों ओर। उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चांद पृथ्वी के चारों ओर। इसी तरह बृहस्पति और शनि के भी कई उपग्रह हैं जो उनके चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार हमारे सौर मंडल में ग्रह और उपग्रह दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों और उपग्रहों के बीच के इस अंतर को समझना हमारे ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। उम्मीद है कि अब आप ग्रह और उपग्रह के बीच के अंतर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर बने रहें। अधे बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है। बुध का नाम रोमन देवता मर्क्यूरी के नाम पर रखा गया है, जो संदेशवाहक देवता थे। यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध का आकार पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो इसे चंद्रमा जैसा दिखाते हैं। बुध का घनत्व भी बहुत अधिक है। से सौर मंडल के सबसे घने ग्रहों में से एक बनाता है। बुध ग्रह पर दिन में बहुत गर्मी से अलग बनाता है। इसके अलावा बुध का कोई वायुमंडल भी नहीं है, जिससे इसकी सतह पर उल्कापिंडों के टकराने के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। बुध ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूमता है। यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पूरी करने में केवल 28 ही दिन लेता है, जो इसे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह बनाता है। बुध की कक्षा अंडाकार है, जिससे इसकी सूर्य से दूरी बदलती रहती है। यह ग्रह हमें सुबह और शाम के समय आसमान में दिखाई देता है। बुध को देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब होता है, लेकिन सही समय और स्थान पर इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। टेलीस्कोप की मदद से बुध के और भी अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं, क्योंकि यह देखने में पृथ्वी जैसा लगता है। हालांकि शुक्र का वातावरण बहुत घना है और यहां बहुत गर्मी होती है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रह रात में आसमान में सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। पृथ्वी हमारा घर है और सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी पर पानी और हवा होने की वजह से यहां जीवन संभव है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद। चांद की वजह से समुद्र में लहरें उठती हैं और रात में हमें रोशनी मिलती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी और जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यह ग्रह रात के समय आसमान में लाल रंग का दिखाई